हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी का फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बारे में कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आपकी कब से कब तक स्टार्ट होने वाली है। इसमें आपको मालूम है कि आपके यूपी के साथ साथ अदर स्टेट के भी बच्चे रहेंगे जिन्होंने कल जी का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था। जैसे आपके बिहार के बच्चे हो गए, झारखंड के बच्चे होगा और अदर स्टेट के जितने बच्चों ने कल जी का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था, वो सभी बच्चे फोर्थ राउंड से पार्टिसिपेट करेंगे। और यूपी के बच्चे तो साथ में साथ रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड राउंड से कल की फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग से किसी गलती की वजह से फ्री स्लॉट नहीं किए थे या फिर 3250 का पेमेंट नहीं किए थे, जो बाहर हो गए थे, उनको भी मौका मिलने वाला है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि इसमें कंपटीशन आपका और भी ज्यादा टफ होने वाला है। जो ज्यादा रैंक वाले बच्चे हैं, क्योंकि जो पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले बच्चे थे, जाहिर सी बात है कि उनका रैंक वगैरह अच्छा खासा होगा, तभी उनको फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज वगैरह मिला था। और वो गलती की वजह से कल की बाहर हो गए थे, तो फोर्थ राउंड में जैसे आएंगे तो पहले कॉलेज मिलने के उनके चांसेस रहेंगे। फिर दूसरी चीज कि आपके अदर स्टेट वाले भी बच्चे आएंगे। भाई अदर स्टेट वाले बच्चे तो उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कहिए कि रैंक अच्छा खासा होगा, तो पहले वारीता उनको दी जाएगी। तो इस राउंड में जिन बच्चों का कहिए कि रैंक ज्यादा है, उनके सामने समस्या होने वाली है। और ये जो आपका फोर्थ और फिफ्थ राउंड है, इसमें आपको मालूम है कि सीटें बहुत कम रहती है। ऑलमोस्ट जो मेन मेन सीटें होती हैं और अधिकतर जो सीटें होती हैं, वो फोर्थ राउंड तक जाकर के फुल हो जाती हैं। तो आपको जो भी कॉलेज, अगर थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया होगा, जो भी कॉलेज मिल गया होगा उसको आप ले लेंगे तो बेटर होगा। अगर नहीं मिला था तो डायरेक्टली आप फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ राउंड में आएंगे, आप फोर्थ राउंड में काउंसलिंग कराएंगे। चलिए आपके डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चॉइस फिलिंग आपका कब से कब तक होने वाला है? तो 28 से लेकर के 30 के बीच में आपका चॉइस फिलिंग होने वाला है। फिर आपका 31 तारीख को जाकर के फोर्थ राउंड का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको फ्रीज फ्लॉट करना होगा। अगर आपको कॉलेज पसंद आया है तो फ्रीज कीजिए, नहीं पसंद आया है तो फ्लॉट कीजिए। दोनों केस में आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। अगर आपको फोर्थ राउंड में कॉलेज मिल जाता है, कोई भी कॉलेज, ठीक है, अगर आपको लेना है तो फ्रीज करके कहिए आप अपना 3250 का पेमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, कॉलेज ले लीजिए। अगर कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? फ्लॉट करेंगे। फ्लॉट के केस में भी आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। उसके बाद से 3250 का पेमेंट करने के बाद से आप नेक्स्ट राउंड यानी कि फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप फ्लॉट करते हैं तो दोनों केस में आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। अगर आपको फोर्थ राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तब आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड यानी कि फिफ्थ राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। इसकी डेट है 1 से लेकर के 3 के बीच में। फिर 1 से लेकर के 4 के बीच में आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है? आपका जो भी जिला होगा, जहां पे भी आप रहते होंगे, उस जिले में जो भी सरकारी कॉलेज होगा पॉलिटेक्निक का, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया है। आपको भले कॉलेज कितना भी दूर मिला हो, कहीं पे मिला हो, आप अपने जिले में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे पास में ही। उसके बाद से अगर आप मान लीजिए कि सारे काम कर लेते हैं, 3250 का पेमेंट कर लेते हैं, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सीट नहीं लेना है, मुझे कहिए कि इस बार पॉलिटेक्निक करना ही नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए वापस, तो आप सीट को विड्रॉल कर सकते हैं 5 तारीख की डेट में। ठीक है, फिर फिफ्थ राउंड का भी लगे हाथ तो देख लेते हैं कि फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग कब से कब तक स्टार्ट है। तो 6/8/2025 से देखिए 9/8/2025 तक आपका फिफ्थ राउंड स्टार्ट है। आपका 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। और उसके बाद से देखिए ये जो आपका फिफ्थ राउंड है, वो आपका कहिए कि काउंसलिंग का अभी तक की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लास्ट राउंड है। तो इसमें भी आपका क्या होगा? ऑटोमेटिकली फ्रीज का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद से जब कोई राउंड है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि फ्लॉट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो फ्रीज होगा। जिन बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो अगले साल ट्राई करेंगे, या फिर हो सकता है कुछ सीटें खाली हो तो फिर से आपका सिक्स राउंड वगैरह स्टार्ट किया जाए। और उसके बाद से 11 से 13 के बीच में आपको कहिए कि 3250 का फ्रीज तो ऑटोमेटिक होगा, फ्रीज का ही ऑप्शन मिलेगा। 3250 का आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 से लेकर के 14 के बीच में कराना होगा। और अगर आपको सीट को विड्रॉल करना है तो 14 तारीख की डेट में आप सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सीट खाली रहती है, अगर फिफ्थ राउंड के बाद से भी सीट वगैरह खाली रहती है, तब आपका सिक्स्थ राउंड के लिए नोटिस आएगा। हालांकि पिछली बार एक बार आया था सिक्स्थ राउंड के लिए नोटिस। कुछ बच्चे बचे रह जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं या फिर किसी प्रोसेस के चलते बाहर हो जाते हैं, तो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसके लिए एक राउंड और स्टार्ट किया गया था। तो इस बार भी उम्मीद है कि सिक्स राउंड आपका आएगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी डेट्स वगैरह रहने वाली है फोर्थ राउंड के लिए और फिफ्थ राउंड के लिए। और इसमें थोड़ा सा कंपटीशन आपका टफ होने वाला है। जिन बच्चों का रैंक ज्यादा है उनके सामने समस्या आने वाली है। जिन बच्चों को मेरे स्तर से गारंटेड एडमिशन वगैरह कराना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए, कोई भी ब्रांच चाहिए कि हाँ सरकारी बस मुझे कॉलेज मिल जाए, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।